Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th maths and our chapter is parameter and area. So student, today we start our new chapter, that is parameter and area, that is our 11th chapter, and in this chapter we learn about parameter and area of any shape. Okay, we know that in our previous classes we learn about some shapes, that is square, rectangle. Okay, and today we learn about perimeter and area of square and rectangle. Okay, so when we talk about any shape, so in our 6th class you have already learned perimeter of plane figure and area of square, okay, and rectangles. पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर. जो भी आप क्लोज फिगर की बात कर रहे हैं उसकी लेंथ को हम अगर प्लस करेंगे सो डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द फिगर. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ द फिगर बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ एनी फिगर then we can say that it's the perimeter of that figure. Okay, so first of all if we talk about perimeter of rectangle, so rectangle में क्या होता है? length and breadth होती है. So we can add all the length of means length plus breadth plus length plus breadth. Okay, understand. So this become a perimeter of the rectangle. ओके, एंड स्क्वायर में हमारे पास में 4 साइड्स होती हैं. सो व्हेन वी एड ऑल द 4 साइड्स देन वी कैन से दैट इट्स अ perimeter ऑफ स्क्वायर. ओके, सो you know that about perimeter of any figure. Now we can learn about see पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुल रेगुलर पॉलीगॉन. अगर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन, सो we know that in regular polygon all the sides and all the angles of regular polygon are equal. Okay, so when we talk about regular polygon, so number of side into length of one side. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वी नो दैट स्क्वायर हैविंग ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ, सो वी कैन राइट इट 4 इंटू साइड. ओके, सो वी कैन राइट हियर 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ square. Okay, and when we talk about perimeter of rectangle, so perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Okay, so this way we can find the perimeter of any figure. Okay, now let's see अबाउट पेरीमीटर ऑफ 11.2 फिगर. अगर हमें इस टाइप का कोई फिगर है जिसका पेरीमीटर फाइंड करना है, सो व्हाट वी कैन डू हियर. सो तानिया नीडेड अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब 11.2 में देखिए, हैज़ द पेरीमीटर ऑफ द शीट इंक्रीज और डिक्रीज नाउ. सो हैज़ द टोटल लेंथ, अब यहाँ पर आपको टोटल लेंथ AD की जो है इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द स्क्वायर. अब हमारे पास में एक स्क्वायर जैसा छोटा सा दिख रहा है. अगर मैं इसको कट कर देती हूँ इस वाले पोर्शन को, तो मेरा यहाँ से क्या होगा? इसको कट करने के बाद मेरा इसका इस रेक्टेंगल का क्या बनेगा? पेरीमीटर आएगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस वे, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर. ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर. अब अगर मेरे को टोटल लेंथ AD अगर फाइंड करनी है, सो इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द सेम, क्या मुझे AD को भी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर की उतनी साइड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन वी वांट टू फाइंड ए पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, सो वी हैव टू फाइंड द वे we have to find which way we have to find. See here, now let's see first example. A door frame of dimension 3 meter into 2 meter. डोर का फ्रेम कितना है? 3 मीटर इंटू 2 मीटर मीन्स 3 मीटर उसकी लेंथ है, 2 मीटर उसकी ब्रेथ है. ओके, इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर. कहाँ पर फिक्स हुआ? वो वॉल में फिक्स हुआ है जिसका डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर. फाइंड द टोटल लेबर चार्ज for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of wall is rupees 2.50. Okay, so let's find
फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज़ टू बी डन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर. अब डोर पर तो हम पेंट नहीं करेंगे, सो एरिया ऑफ डोर पहले हम फाइंड कर लेंगे. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज डोर हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. What is length of the door, 3 meter, and what is breadth of the door, 2 meter. So we have to find the length into breadth, that is 2 into 3. So हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 meter square. Okay, so area of wall including doors. तो अब हमें walls का एरिया फाइंड करना है डोर को इंक्लूड करके. अब यहाँ पर हमारे पास में रूम जो है वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर का है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, 10 इंटू 10. ओके, सो हमारे पास आ गया 100 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, डोर को अगर हटा देंगे तो हमारे पास वॉल का एरिया कितना बचेगा, 94 मीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. सो हमारे पास में क्या आया, 100 मीटर माइनस 6 मीटर, सो वी हैव फाइंड 94 मीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ द walls which we want to paint. Now total labor charges for painting the wall. So 2.50 because 1 meter square का दिया हुआ उसने 2.50 into 94 because we have to find 94 meter square. So we multiply 94 into 2.50. So our answer is 235. Okay, understand? So this way we have to find the area of the wall, area of the painting charges of the wall. Okay, now question number 2 is, example number 2 is, area of rectangular sheet is 500 centimeter square if the length of the sheet is 25 centimeter. So what is the width? अब हमें width find करना है. Also find the perimeter of the rectangular sheet. अब sheet कैसी है, rectangular. We know that what is area of rectangle, length into breadth. Okay, and area is also area is given here. So area is given 500 centimeter, and we also know length of the rectangular sheet. Length भी हमें पता है, that is 25 centimeter. So we have to find length into breadth, and area of sheet is equal to 500 centimeter square is equal to 25 into breadth. Okay, so this way we have to find the breadth of the rectangle. Okay, हम इस वे से क्या फाइंड कर लेंगे, breadth of the rectangle हम उसे फाइंड कर सकते हैं easily. Okay, understand? So 500 upon 25, so हमारा आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर. So breadth is 20 सेंटीमीटर. Okay, understand? Now ये तो आया हमारा breadth. Now we have to find the perimeter. So we know that what is formula for perimeter of a rectangle? Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Okay, so this way we find 2 into, what is L? L is 25, and what is B? B is 20 centimeter जो अभी हमने find किया. So 2 into 25 plus 20, that is 2 into 45. So our answer is 90 centimeter. Okay, so the width of the rectangular sheet is 20 centimeter and perimeter is 90 centimeter. Okay, understand? So this way we have to solve the questions. Okay, understand? Now example number 3. What about example number 3? In example number 3, Anu want to fence the garden in front of her house. ओके, यहाँ पर हाउस दिया हुआ है आपको 11.5 फिगर में. ऑन 3 साइड विथ लेंथ 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर स्क्वायर. सो यहाँ भी हमें फेंस क्या क्या करना है, उसे पेरीमीटर. फेंसिंग करने के मतलब होता है हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड. ओके, विच इज इक्वल टू द 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर, डेट इज 44 मीटर. अब हमें इसको एक्सक्लूड करना है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 150 इंटू 44, डेट इज 6600. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज 6600. ओके, रुपीज़. Understand?
Now see example number 4. A wire is the shape of square of side 10 centimeter. अब अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में हमें ओनली वन साइड इज गिवन. ओके, वन साइड वी नो दैट स्क्वायर हैविंग ऑल द साइड ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, सो if the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find the breadth which enclose more area, the square or the rectangle. So area of square is side 4 into side, perimeter of square is 4 into side, so we have to find 4 into 10 centimeter. So our answer is perimeter of square is 40 सेंटीमीटर. अब ये 40 सेंटीमीटर जो वायर था, हमें पूरी वायर की लेंथ दी थी, मतलब पेरीमीटर दिया था, साइड कितनी थी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर. सो हमने क्या फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड कर लिया 4 इंटू 10 से. सो हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल गया 4 इंटू 10 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. अब ये जो लेंथ थी वायर की, ये हमारा क्या है, उस वायर का पेरीमीटर. ओके, सो length of a rectangle L is equal to 12 centimeter. Length let B will हमने B को क्या मान लिया, B is the breadth. Okay, so perimeter of rectangle is equal to length of wire means 40 centimeter. So perimeter is given, length we know that, we have to find breadth. Okay, so this way we can find 40 is equal to 2 into 12 plus B. 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा. सो हम क्या लिख लेंगे, 40 upon 2 is equal to 12 plus B. Then then we have to find 40 upon 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 20 because 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 0. So हमारे पास आंसर आएगा 20 is equal to 12 plus B. So B is equal to 20 minus 12 that is 8. Okay, understand? So हमारी ब्रेथ आ गई 8. Now area of square, साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे. हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 ऑल्सो. द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल. It's given area of square and a rectangle are equal if the side of the square is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 25 centimeter. So find the length of the rectangle, also find the perimeter of the rectangle. अब हमें क्या क्या given है, first of all we have to note it down what is given. हमें दिया हुआ है side of a square. Okay, so side of square, one side दी means all four side we know. So area of square is side square means 40 into 40. So our answer is 1600 centimeter square. Okay, now breadth of the rectangle is given. So हमें अगर एरिया, हमें पता है कि एरिया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों इक्वल है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर जो निकला है वही एरिया होगा रेक्टेंगल का भी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. Okay, we know that 1600 is equal to L into 25 because breadth is given. So we can find the length. Okay, now so length of rectangle we have find and perimeter of rectangle 2 into L plus B. This way we can find the perimeter of a rectangle. Okay. So अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करती हूँ तो ट्रायंगल देखिए, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर मैंने डायगोनल बनाया है तो वो डायगोनल क्या करेगा, उस ट्रायंगल रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा. एम आई राइट? आप 11.7 फिगर देख सकते हैं. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ने उस ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में. ओके, दे डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Okay, 2 equal triangles. Okay, so when we talk about a triangle, so we can say that it's a part of rectangle. Okay, and it divide diagonal divide rectangle into 2 equal triangles. So व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूँगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके,
अंडरस्टैंड, मतलब उस एक रेक्टेंगल को डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स में, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया. सो वी कैन राइट इट 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, अंडरस्टैंड. और take a square of side 5 centimeter and divide it into 4 triangles. सो अगर 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, सो द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, अगर मैं इस केस की बात करूँ, सी अगर ऊपर वाला केस है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. और अगर स्क्वायर के केस में अगर मैंने 4 ट्रायंगल बनाए हैं तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड 1/4 एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन सॉल्व द we can find the area of rectangle, area of triangle. Generalization for the other congruent part of a rectangle. अगर मैं rectangle के other congruent part की बात करती हूँ, so student we know that what is area of a triangle. Area of a triangle is equal to 1/2 area of a rectangle, and area of a triangle is equal to 1/2 area of 1/4 area of square. Okay, now generalizing for other congruent part of a rectangle. अगर हम rectangle के other congruent part की बात करें, so we know that first of all we know that opposite sides of equal length in a rectangle, opposite sides of equal length. okay, अगर 6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है और ब्रेथ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर की, जो आपको एग्जाम्पल नंबर 11.9 में दिया हुआ है. अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन है और उसमें अगर हम बीच में एक trace the rectangle on another paper and cut of the rectangle along EF. अगर आपने EF एक लाइन खींच दी जो रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो सुपरपोज वन पार्ट ऑन अनदर. अगर हम एक पार्ट को दूसरे पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं. आर दे कॉन्ग्रेंट? यस, because the two parts are congruent of each other, so the area of one part is equal to the area of other part. So the area of each congruent part is equal to 1/2 the area of the rectangle. Okay, understand? So remember this thing. Okay, now when we talk about area of parallelogram, so first of all you have to know what is parallelogram. Okay, so actually what is parallelogram. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो वी नो दैट ए रेक्टेंगल हैविंग अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, वी कम अक्रॉस मेनी शेप अदर देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड विच इज़ अ पैरेललोग्राम इन शेप. अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगल तो हमने देख लिया कि इट इज़ अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. इस टाइप का कोई है फिगर तो वो हम कहलाता है रेक्टेंगल. बट पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो इस टाइप से कुछ होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम हियर 1, 2 and 3. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्लाइटली जो साइड्स हैं, जो ब्रेथ वाली साइड्स हैं वो क्या है, स्लांट हाइट है. स्लांट मतलब थोड़ी सी टेढ़ी हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं इस टाइप से है कुछ. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है. इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू द रेक्टेंगल फॉर्म. सो यहाँ पर रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसमें कुछ करेक्शन करना होगा इसे रेक्टेंगल बनाने के लिए. ओके, सो व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सी हियर. यहाँ पर क्या किया, इस पैरेललोग्राम को हमने क्या करा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी. ओके, सो यहाँ से अगर मैं इसको इस टाइप से बंद करती हूँ तो ये इतना ही इधर की साइड बढ़ जाएगा. सी, उतना जितना उधर की साइड कम हुआ उतना ही इधर बढ़ गया. फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची
यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन खींची. सो सी हियर व्हाट हैपन. हियर ये इतना भाग, इतना पोर्शन यहाँ से कम हुआ तो इतना पोर्शन यहाँ पर बढ़ गया. ओके, सेम पार्ट. अंडरस्टैंड. सो व्हाट वी कैन से हियर, हमें पता है कि एरिया ऑफ, ये हमारी ब्रेथ है. ओके, और ये मैंने जो यहाँ पर खींचा है दैट इज़ अवर हाइट. ये जो है, ये हमने सीधी सीधी जो लाइन खींची है दैट इज़ अवर हाइट. ओके, और दिस इज बेस और लेंथ. वी कैन से दैट लेंथ. ओके, ये हमारा क्या है, ब्रेथ. ओके, अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो हम उसे बोल देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, और वी कैन से दैट बेस इनटू हाइट. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके, अंडरस्टैंड. सो हियर बेस एंड हाइट में आपको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स बेस इंटू हाइट. ओके, इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. Now see example number 7, 6 and 7. First we can see example number 6. One of the side and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the area of the parallelogram. So when we want to find the area of parallelogram, we know that what is area of parallelogram. The area of parallelogram is base into height. अब base और height अगर हमें दिए हुए हैं, so we can easily find the area of parallelogram. Okay, we know that what is area of parallelogram, b into h, base into height. Okay, so 4 is our base and 3 is our height, so we can write 4 centimeter into 3 centimeter. So our answer is 4 into 3 centimeter, means 12 centimeter square. Okay, whenever we want to find the area, so we can write it in square centimeter or square meter. Okay, now see the example number 7. Find the height x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square. अब area is given and the base is given. Okay, so we have to find the height of the parallelogram. So what is the formula for area of parallelogram, base into height. So 24 is given because area is given and base is given, that is 4 into, suppose the height is x, so we have to find x. So 24 upon 4, that is x is equal to 6 centimeter. Okay, it's very easy to find. Now see the question number 8. Here question example number 8 भी देखिए आप, यहाँ पर भी very easy. The two sides of a parallelogram ABCD are 6 centimeter and 4 centimeter. The height corresponding to the base CD is 3 centimeter. Okay, find the area of parallelogram, the height of corresponding to the base AD. Okay, so here हमारे पास में दो केस हैं. फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, जिसमें बेस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर. द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी इज 3 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी नो दैट बी इंटू एच, दैट इज 6 इंटू 3 सेंटीमीटर, सो वी कैन फाइंड 18 सेंटीमीटर. ओके, बेस, अगर बेस हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं और हाइट x लेते हैं, सो
हमें पता है कि एरिया तो क्या रहेगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा वहाँ पर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 18 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स. सो वी हैव टू फाइंड द x value of x, that is 4.5 centimeter. Okay, understand. Now see the example number 9. Find the area of a following triangle. अब अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, so what we can do here, what is given, base is given and height is also given. So 1 by 2 b into h. b is our 4 centimeter and h is 2 centimeter. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So our answer is 4 centimeter square. Okay. Now area of a triangle, second वाले के लिए हमें base is given, height is also given. Okay, base is 3, height is 2. Okay, so we can easily find, that is 3 centimeter square. Okay, now see example number 10 also. Find BC if the area of triangle ABC is 36 centimeter square and height AB is 3 centimeter. Base is given, area is given and height is given. So we have to find base. ओके, बेस को बी ही रहने दीजिए, तो बी आपका फाइंड हो जाएगा, डेट इज बी सी आपका फाइंड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑल्सो. ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 11. हियर इन पी क्यू आर, पी आर इज गिवन, क्यू आर इज गिवन, पी आर एंड क्यू आर इज गिवन. So we have to find the area of triangle PQR and QM, length of QM. Okay, QR is base, that is 4 centimeter. PL is height. Height is also given, that is 5 centimeter. So area of triangle is 1 by 2, 4 into 5. So your answer is 10 centimeter square. Okay, now PR base is equal to 8 centimeter. Base हमें दिया हुआ है. अगर हम base 8 centimeter लें, because यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ है. ओके, अगर मैं बेस 8 सेंटीमीटर लेती हूँ, सो क्यू एम हाइट हमें फाइंड करना है, एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने फाइंड किया है. ओके, सो 10 इज इक्वल टू 1 बाय 2, 8 इंटू एच. सो वी हैव टू फाइंड एच हाइट, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया. नाउ लेट्स सी 11.2 question number 1, 2, 3. Total question is, there is total 8 question. So let's do question number first of all we can complete question number 4. So here first question, find the area of each of the following. So इसमें पैरेललोग्राम दिए हुए हैं. बेस इज गिवन, इन फर्स्ट वन में बेस इज गिवन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो अगर हम फर्स्ट वाले को फाइंड करना चाहेंगे, सो हियर बेस is 7 centimeter and height is 4 centimeter, and we know that what is area of parallelogram. If we want to find area of parallelogram is b into h. Base is given 7 into 4 centimeter square, that is 28 centimeter square is your answer. Okay, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड वन में भी आपको बेस इज गिवन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, सो यू कैन राइट 5 into 3, that is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी वाले में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड स्क्वायर में आपको उसकी पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम में एक हाइट दी हुई है. ओके, सो वी नो दैट बेस is given, height is also given, so we have to find 2.5 into 3.5. आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 25/10 into 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 875/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टैंड. सो वैसे ही आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करना है, दैट इज़
बी और एच दोनों गिवन है, सो यू कैन फाइंड इट. 5 × 4.8 एंड योर आंसर इज, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, ई वाले में भी आपको बी भी दिया है और एच भी दिया हुआ है, सो आपको आंसर फाइंड करना है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड इजीली द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता है 1/2 बी इंटू एच होता है. ओके, सो बी और एच अगर गिवन है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द मिसिंग वैल्यू. अब आपको अगर बेस दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो हमने एग्जाम्पल्स में करा था जिस टाइप से, उसी टाइप से आपको फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क. ओके, so you have to complete question number first, second and third in your notebook. And क्वेश्चन फोर्थ भी सेम ही है. ओके, सो ट्राई टू कंप्लीट फुल एक्सरसाइज for 11.2. okay, and if you have any doubt in any questions, tell me on WhatsApp. Okay student, question number first to 8 in 11.2 you have to complete. Okay, and if you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay, understand? So complete these questions. Okay student, have a good day.